तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल टीचर में। तो आज हम बात करेंगे जनगणना 2027 में स्व जनगणना, मतलब जो नागरिक है वो अपनी स्वयं की भी जनगणना कर सकते हैं। ये जो सरकार का गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, इसके माध्यम से जो नागरिक है वो भी अपनी स्वगणना कर सकते हैं। और जब कोई भी कार्मिक शिक्षक इनके घर पे जनगणना के लिए आए तो ये इनको अपने द्वारा की हुई जो जनगणना है उसकी जो SEID होती है वो उसको प्रदान कर देंगे। तो हम जानते हैं कि जो जनगणना है उसकी स्वगणना अपने नागरिक को कैसे करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमको स्वगणना एक पोर्टल के माध्यम से की जानी है, जो डेस्कटॉप या स्मार्टफोन के पास कार्य करता है। मतलब आप अपने खुद के स्मार्टफोन से भी इस कार्य को कर सकते हो। सबसे पहले हमको जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर अपन को चले जाना है। जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर अपन को क्लिक कर देना है। जैसे ही गवर्नमेंट की साइट पर क्लिक करते हैं हमको कौन कौन से चरण फॉलो करने हैं उसमें ये बताया गया है। पहला है मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और भाषा का चयन करें। मतलब अपन को सबसे पहले मोबाइल से लॉगिन करना है। मानचित्र पर वांछित स्थान चिन्हित करना, मतलब अपन को किस एरिया में अपना जो घर है वो कौन से स्थान पर, अपने घर की लोकेशन अपन को वहाँ पर ट्रेस करनी है। तीसरा है प्रश्नावली भरना और SEID रेफरेंस ID जनरेट करना। मतलब अपन ने जो प्रश्नावली है 34 प्रश्न है उनको फिल करने के बाद अपन की जो ID होती है SEID वो जनरेट हो जाती है। प्रगणक द्वारा जांच और सत्यापन का संपादन, मतलब जो कार्मिक प्रगणक आपके घर पे जो जनगणना करने के लिए आएंगे तो वो आपकी जो SEID उसकी जांच करेंगे। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो वो उसको संपादन भी कर सकते हैं। पर्यवेक्षक द्वारा प्रगणक द्वारा संपादित SEID की समीक्षा, मतलब जो समीक्षा है जो अपनी ID है उसको अपन संपादित करेंगे और वो अपन ID को दोबारा दूसरी ID अपन को जनरेट करके देंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन को उसकी जनगणना की जो मेन साइट उस पर आ जाना है और यहाँ पर अपन को जो अपना स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे अपन का स्टेट राजस्थान है तो यहाँ पर अपन को राजस्थान सिलेक्ट कर लेना। राजस्थान सिलेक्ट करने के बाद अपन को यहाँ पर तो राजस्थान सिलेक्ट कर लिया। अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लीज UT और स्टेट, तो अपन को अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे कैप्चा कोड दे रखा है, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद हमारे सामने ये अपन को जो जनगणना है उसके पोर्टल के माध्यम से अपन को एक स्वागत मैसेज दिया गया है। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण HLO के चरण के लिए स्व जनगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। मतलब इसने आपको क्या किया, वेलकम किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने परिवार से संबंधित HLO जानकारी प्रदान कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15-20 मिनट लगेंगे। मतलब 15-20 मिनट के भीतर ही आप इसकी पूरी गणना कर सकते हो मकान की। पुष्टि और सबमिट करने के बाद आपको SMS और ईमेल दिया गया हो के माध्यम से एक गणना ID दी जाएगी। मतलब अगर आपने इसमें ईमेल ID भी डाली है तो आपको ईमेल के माध्यम से, नहीं तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको ये ईमेल SEID वो सेंड कर दी जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार का HLO कार्य पूरा करने में सहायता के लिए यह ID उनके साथ साझा करें। मतलब जो अपन को ID मिलेगी SMS के माध्यम उस ID को उनको साझा करना है। विवरण करते समय बेहतर समझ के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और जानकारी संदेश बॉक्स टूल टिप्स उपलब्ध कराए गए हैं। मतलब कोई भी जानकारी है तो उसके लिए अपन को जो संदेश टूल बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अपन स्टेट डाल देंगे और कैप्चा कोड डाल देंगे तो यहाँ पर अपन को एक वो आएगा, एक फॉर्म खुल के आएगा। इसमें अपन को अपने जो घर के मुखिया है उसका नाम एंटर करना है। अपने घर का मुखिया का नाम एंटर करना है और उसकी मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर जो ईमेल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर ऑप्शनल है। ईमेल आप टाइप भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके पर क्लिक करें। स्क्रीन पर 3 प्रविष्टि की जानी है। परिवार के मुखिया का नाम आवश्यक है, मोबाइल नंबर आवश्यक है और जो ईमेल है वो वैकल्पिक है। परिवार के मुखिया की प्रविष्टि करते समय एक पॉपअप संदेश आता है। ये संदेश आ गया, प्लीज एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। मतलब जो एक बार अपन इस पे फिल कर देंगे उसके बाद अपन इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अपन को ध्यान से अपने परिवार के मुखिया का नाम भरना है और उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करने हैं।
एक बार पंजीकृत होने के बाद इसे बाद में नहीं बदला जा सकता है। इस जगह प्रविष्ट की जाने वाली सूचनाएं किसी जगह लिखकर सुनिश्चित कर ले, मतलब अपन को जो भी सूचना इसमें फिल करनी है उसको पहले अपन को जिस कार्य में उसमें उसको सुरक्षित कर लेना है और उसके बाद इसको एंटर करना है। एक मोबाइल नंबर केवल एक ही बार स्वयं गणना के लिए उपयोग किया जाना है। मतलब जो एक मोबाइल नंबर है वो एक ही स्वयं मकान के लिए उपयोग है। ये नहीं है कि एक मोबाइल नंबर से अपन कहीं मकानों की जनगणना कर सकते हैं, नहीं, एक मोबाइल नंबर से एक ही मकान की स्वयं गणना होगी। आगे चलते हैं। ये करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर ईमेल डालनी है और नीचे वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है तो आपके पास ये आएगा ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल इफ फ्रॉड। मतलब आपने अगर ईमेल आईडी दी हुई है तो उस पर ओटीपी जाएगा, नहीं तो अपने फोन नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद अपन को यहाँ पर ये अपने मोबाइल नंबर पे ऐसा मैसेज अपन को देखने को मिलेगा, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम टाइम में जाएगा, ये आएगा डियर यूजर ओटीपी सेल्फ एनरोलमेंट, ये वैलिड, मतलब ये अपन को सेल्फ एनरोलमेंट के लिए यहाँ पर अपन को ओटीपी प्रावधान, ये ओटीपी यहाँ पर आएगा तो अपन को ये जो ओटीपी है वहां पर अपन को एंटर कर देना है। ये यहाँ पर ओटीपी अपन को एंटर, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ये अपन को लैंग्वेज कौन सी चाहिए, लैंग्वेज सेलेक्ट करना जरूरी है। सूचना प्रदान करने हेतु किस भाषा का उपयोग करना चाहते हैं उस भाषा का चयन करें, चयन न करने पर भाषा के चयन के स्मरण कराया जाएगा। मतलब अपन को भाषा का सिलेक्ट करना है, यहाँ पर इंग्लिश पे कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अपन को जो मोबाइल ओटीपी मिले थे यहाँ पर, तो अपन को यहाँ पर ओटीपी दर्ज करने हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद यदि आपके द्वारा अन्य किसी ब्राउजर पर लॉगिन किया हो तो सफलतापूर्वक लॉग आउट नहीं किया हो तो सेशन कंप्लीट संदेश आएगा, मतलब ऐसा संदेश आएगा लॉग आउट हो गया। तो यहाँ पर ओटीपी है तो ओटीपी को क्या कर देंगे, यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करते अपने पास ये आएगा अनदर सेशन ऑलरेडी रनिंग समथिंग एल्स, मतलब कहीं दूसरी जगह खुल रहा हो तो अपने पास ये मैसेज आएगा, उसको यस कर नो कर देंगे, इस पर नो पर क्लिक करना है अपन। अगर ओटीपी नहीं जाता है तो रिसेंट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ये अपने पास जैसे ही अपन उस पर वेरीफाई पे नो पर क्लिक करते हैं तो अपने सामने ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। ये सेंसस 2027 का ऑफिशियल पेज है, इस पे अपन ये अपने पास ऑफिशियल पेज इस पर खुल के आ जाता है। क्या लिख रखा, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, मतलब कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना पर सामान्य प्रश्न, जनगणना क्या है और इसमें क्या महत्वपूर्ण ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत में जनगणना कानून आधार क्या है, जनगणना 2070 कब आयोजित की जाएगी, जनगणना में कौन सी जानकारी एकत्रित की जाती है, जनगणना मकान क्या है, फर्श की प्रमुख सामग्री, दीवार की प्रमुख सामग्री क्या है, छत की प्रमुख सामग्री क्या है, मकान की स्थिति, ये बहुत सारे प्रश्न अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो अपन यहाँ पर किसी भी प्रश्न का आंसर यहाँ से कर सकते हैं। पोर्टल से किसी भी समय लॉग आउट किया जा सकता है, मतलब कोई से भी समय पर पोर्टल से लॉग आउट हो सकते हैं और बाद में अपने जो मोबाइल नंबर है उसके ओटीपी के माध्यम से दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। पोर्टल हमेशा लॉग आउट बटन का उपयोग करके ही छोड़े जिससे सेशन खुला नहीं रहे, मतलब लोग सेशन को अपन को लॉग आउट करके ही रखना है। ये है नीचे अपन को जानकारी भरनी है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यहाँ पर राजस्थान भर देना है, यहाँ पर जिला कौन सा है वो भर देना है, और पिन कोड कितने हैं वो भर देना है, ये लैंडमार्क मतलब गांव कौन सा है वो अपन को यहाँ सारे सब फिल कर दे। राजस्थान हो गया, अपना जिला कौन सा है, पिन कोड कितने हैं, गांव कौन सा है, लैंडमार्क कौन सा है, तो यहाँ पर अपन को फिर खोज पर क्लिक करना है। ये देखो राज्य संघ राज्य क्षेत्र चुनना अनिवार्य है, जिला चुने, पिन कोड टाइप करें, अपने आवासीय क्षेत्र मोहल्ला का नाम टाइप करें, गांव नगर अपने निवास के किसी निकट लैंडमार्क का उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मिलते जुलते नाम ड्रॉप डाउन में रूप में आने लगे हैं, सबसे उपयुक्त नाम चुने, खोजो बटन पर क्लिक करें। ये खोजो बटन पर क्लिक करने के बाद चयन की गई लोकेशन मिल जाने पर संदेश पर ओके पर क्लिक करें, मतलब जो अपन ने लोकेशन डाली थी वो कृपया मानचित्र मार्कर को अपने घर तक खींचे हुए ड्रैग करें, मतलब जो अपना मानचित्र का ऑप्शन है इसको अपन को ये लोकेशन वाला इसको अपने घर पे जो अपना घर है तो वहां पर इसको ड्रैग कर लेना है, यहाँ से उठाकर ऐसे ड्रैग कर लेना है। मानचित्र चयनित स्थान एक मार्क करके इस साथ प्रकट होगा, मार्क करके आसपास जूम करें, इसके लिए माउस या उल्टे हाथ की तरफ ऊपर दिए गए बटन का उपयोग कर सकते हैं, मतलब यहाँ से माउस के द्वारा या अपने हाथ के द्वारा इस पर ड्रैग कर सकते हैं इसको।
अधिकतम समय तक निष्क्रिय रहने पर, निर्धारित समय तक पूर्ण कार्य न होने पर सेशन समाप्त होने का संदेश प्रकट होता है। समय आगे बढ़ाया जा सकता है। ये लॉगिन आउट किया, मतलब आपने 1 मिनट तक इस पे कुछ भी नहीं किया, साइज पर वैसे चलती रही तो उस पे अपने आप लॉग आउट हो जाएगी। और अपन को स्टिल लॉग आउट पर क्लिक कर देना कि हम अभी भी लॉगिन रहना चाहते हैं। आगे चलते हैं। ये दो, ये सही मान लो अपना घर ये है, तो इसको अपन को इस तरह से एंट्री करनी है, तो अपन को मार्कर को यहाँ से लेकर उठा के यहाँ पर ले आना है। मार्कर को अपने आवास भवन पर ले जाइए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन को अपने जो भवन है उस पर लेके आना है। आप पुनः स्थापित करने से लोकेशन चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं, सहेजे और आगे बढ़े। मतलब पुनः स्थापित करें मतलब पहले जहां था उसको वहीं स्थापित करना है, और सहेजे और आगे बढ़े मतलब अपन ने जो अपने मकान नंबर ये है, मकान पे उस पर ड्रैग कर दिया तो उस पर सहेजे और आगे बढ़े। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसा संदेश आ जाता है। राजस्थान की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अब मकान सूचीकरण प्रश्नावली 4 भागों में भरने हेतु आएगी, मतलब जो प्रश्नावली है वो 4 भाग में आएगी। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वयं गणना डेटा प्रगणना के पास नहीं पहुंचे, मतलब लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। लोकेशन गलत होने के बाद जो अपनी ऐसी आईडी है वो प्रगणना के पास नहीं पहुंचेगी। कृपया अपने घर की लोकेशन पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वयं गणना डेटा प्रगणना के पास नहीं है। क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी करना चाहते हैं? अपने जो लोकेशन जारी की है उसके साथ अपन जारी करना चाहते हैं या नहीं, तो उस पर आप पे क्लिक कर देना है। आप पे क्लिक करने के बाद अपने सामने जो जनगणना में जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनके अपने सामने जो लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न कौन कौन से हैं, ये देखो। भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, जनगणना मकान की फर्श दीवार कैसी है, फर्श कैसी है, दीवार की छत कैसी है, जनगणना मकान का पता लगाइए, जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, परिवार क्रमांक कितने देने हैं, इस परिवार में रहने वाले व्यक्ति की संख्या कुल कितनी है, परिवार के मुखिया क्या नाम है, लिंग क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य है, स्वामित्व मतलब स्थिति किसकी है, खुद का है, किराए का है, इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, इस परिवार रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी कितने दंपति हुई, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, मोटर है, प्रकाश स्रोत का मुख्य स्रोत क्या है, लाइट वाइट है या नहीं है, शौचालय की सुलभता है या नहीं है, शौचालय का प्रकार कौन सा है, गंदे पानी की निकासी की जुड़ी हुई व्यवस्था कहाँ है या नहीं है, और इस तरह के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता मतलब जो मकान के अंदर उसमें स्नान करने की सुविधा है या नहीं है, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है या नहीं, गैस सिलेंडर है नहीं, खाना पकाने के लिए उपयुक्त ईंधन है या नहीं, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है या नहीं, टेलीविजन कैसा है, इंटरनेट सुविधा है या नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर रखते हैं या नहीं रखते, टेलीफोन और मोबाइल नंबर स्मार्टफोन है या नहीं है, साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल है या नहीं है, कार जीप वैन क्या है क्या नहीं है, मोबाइल उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है, परिवार द्वारा जो मुख्य अनाज उपयोग किया जाता है वो क्या है, मोबाइल नंबर। ये इतने सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन टोटल 34 क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को अपन को यहाँ पर फिल करना है, एक एक क्वेश्चन को अपन को यहाँ पर फिल करना है। जनगणना मकान एक भवन या बहुमंजिला भवन की एक फ्लैट जिसका उपयोग अथवा पहचान एक प्रति इकाई के रूप में हो, मुख्य प्रवेश द्वारा अलग से सड़क या साझा आते पीढ़ी आगे खुलता है। जनगणना मकान के फर्श की प्रमुख सामग्री मतलब प्रमुख सामग्री कौन सी है, प्रमुख सामग्री हम किसी एक पर क्लिक कर देंगे, मिट्टी पर क्लिक कर दिया, उसके बाद अपन यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने के बाद अपन की जो सामग्री है वो यहाँ पर अपन को टाइप कर देनी है, भाई अपन की मुख्य सामग्री कौन कौन सी, मकान बनने में कौन कौन सी सामग्री हुई है। जैसे ही भाई अपन को प्रश्न का उत्तर दोबारा देना है तो पुनः स्थापित करें, अगर आगे बढ़ना है तो सहेजे और आगे बढ़े। ऐसे ही बहुत सारे जो पूरे 34 प्रश्न है उसकी अपन को लिस्ट मिलेगी। कंक्रीट से कर दिया इसको, और मकान की स्थिति कैसी है, भाई अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण अच्छी है, तो पुनः स्थापित कर दोबारा एंटर करनी है, और अगर सही है तो इसको सहेजे और आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ते हैं, जब भी आप सहेजे और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करते हैं तो पुष्टि के लिए एक मतलब ये कंफर्म करने के लिए जारी होता है। अभी आप कंफर्म करना चाहते हैं, अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। क्लिक करें यदि आप अगले प्रश्नों पर जाना चाहते हैं। जैसे अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगले प्रश्न पर अपन चले जाएंगे। ये देखो, परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण आ गया, और परिवार के मुखिया से संबंधित क्या क्या जानकारी, मुखिया का नाम क्या है, मुखिया का नाम क्या है, परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में लिखो, भाई क्या नाम है इसका, हिंदी में चुना तो हिंदी में लिखो, मराठी जैसे भी लिखना है, मुखिया का लिंग क्या है, स्त्री पुरुष क्या है, अपन को सिलेक्ट कर लेना है। ये अपन अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो हमने सामने जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो सामने हिंदी का कीबोर्ड सामने आ जाता है। इस कीबोर्ड के माध्यम से अपन हिंदी में नाम दर्ज कर सकते
है। अब उसका नाम अपन ने भर दिया, अविनाश भर दिया। मकान की व्यक्तियों की कुल संख्या, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। अविनाश है, इंग्लिश में आ गया, हिंदी में आ गया, पुरुष आ गया। अब इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं पुनः स्थापित आएगा और आगे बढ़े आएगा। फिर आ गया नीचे से, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति भी अपनाई है। रहने योग्य कमरों की संख्या 8 आ गई। परिवार रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या 1। तो आगे बढ़े सहेजे पर क्लिक कर देंगे। ऐसे अपन को सारे जो क्वेश्चन है उस पर अपन को एक एक जानकारी क्लिक कर देनी है। ऐसे जितने भी सारे क्वेश्चन अपन को एक एक क्वेश्चन की जानकारी कर देनी है। ये देखो, जैसे अपन लास्ट पर्सन पे आएंगे, ये अपना लास्ट पर्सन है। लास्ट पर्सन संशोधन के लिए वापस आए, पूरे पर्सन अपन 34 पर्सन करने के बाद अपने सामने ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। ड्राफ्ट के रूप में सेव करना, मतलब अपन को अभी सेव नहीं करना, अपन बाद में चेंज कर सकते हैं इसको, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें। संशोधन करना है तो वापस जाए। अगर अपन को सेव करना है भाई हाँ हमारा कंप्लीट सर्वे हो गया, तो इस पर पुष्टि करें और सबमिट करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसा इंटरफेस सामने आ जाता है। ये आपका डेटा ड्राफ्ट के रूप में सेव किया गया। आप इसे संपादित कर सकते हैं और अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। मतलब ड्राफ्ट के रूप में जैसे सेव करते हैं अपने पास ऐसे निकल कर आती है, और जैसे अपन अंतिम रूप से सबमिट करते हैं तो अपने पास ये सूचना आती है। अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। आप अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे अपन अंतिम रूप से सबमिट करते हैं जैसे अपने पास एक ऑप्शन आता है हाँ या नहीं का, तो अपन को इस पर हाँ पर क्लिक कर देना। अगर अपन को उसमें कुछ बदलाव करना है तो नहीं पर करना है। अगर बदलाव नहीं करना, अपन को सेव करना है, तो अपन को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अपने सामने ऐसा ये ऐसा इंटरफेस सामने आता है। अंतिम रूप से सबमिट करने से गणना आईडी प्राप्त होगी। आपके क्षेत्र के निर्धारित प्रगणना के घर आने पर आपको यह आईडी मकान सूचीकरण कार्य पूर्ण करने के लिए उसको साझा करनी है। मतलब जो ये आईडी है, ये आईडी अपने पास ये आ गई। इस अपन को जो प्रगणना अपने पास जनगणना करने के लिए आएगा, तो अपन को इस आईडी को उसको अपन को देना है। ये हो गया, अपन सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। और अपने पास जैसे अपन सबमिट करेंगे और अपने मोबाइल के पास अपने जो मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला था उसके पास भी अपने पास जो अपनी जो आईडी है वो अपने पास मोबाइल नंबर पर आईडी जनरेट हो जाएगी। ये देखो, डियर रेस्पोंडेंट, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग सेल्फ एनुमेंट योर एसई आईडी इजी, प्लीज कीप दिस सेफ एंड शेयर विद एनुमिलेटर व्हेन आस्क्ड। मतलब अपन से जो जनगणना के लिए आए, मकान गणना के लिए आए, उसको अपन को यह आईडी प्रोवाइड कर देनी है। तो इस प्रकार अपन अपनी स्वयं गणना कर सकते हैं। परगणना ऐसी आईडी क्या है? परगणना के घर घर दौरे के समय ऐसी आईडी मांगे जाने पर यदि ऐसी आईडी एसएमएस में नहीं मिलती है तो ऐसी पोर्टल से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अपन को जो पोर्टल है उसको लॉगिन करना है, लॉगिन करते हैं अपन को वो आईडी मिल जाएगी। ऐसी पोर्टल पर पूर्व में बताई गई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लॉगिन करें। पोर्टल पर उपयोगकर्ता का विवरण एक एसई आईडी सहित प्रदर्शित होगा। ये उपयोगकर्ता का विवरण आ जाएगा। जैसी आईडी अपन को देंगे, मुखिया का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी और एसई आईडी आ गई। तो इस प्रकार अपन को जो जनगणना है, अपन जैसे अपन दोबारा लॉगिन करेंगे तो अपने पास ये जानकारी सामने आएगी। नाम क्या है मुखिया का, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है और एसई आईडी क्या है। तो इस प्रकार हम जो जनगणना है, मकान की जो गणना है, उसको खुद के माध्यम से अपन इसकी मकान की गणना कर सकते हैं। मकान गणना में कुछ नहीं है। अपन को जो वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कार्मिक है, जो कोई भी है, नागरिक है, तो अपनी जो मकान की गणना है वो कैसे कर सकता है। अपन को इसी प्रकार मकान की गणना करनी है। तो वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि अपने जो मकान की गणना है वो अपन को कैसे करनी है। थैंक यू।